किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनिट 2 से क्वेश्चन है किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास। उनका परिचय देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, क्रिया किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास देखेंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था की व्यवहारिक भौतिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, अनुमोदन की आवश्यकता, स्वतंत्रता एवं विकास की आवश्यकता, आत्मव्यक्ति तथा उपलब्धि की आवश्यकता को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग। पहले इंट्रोडक्शन कहता क्या है, किशोरावस्था का परिचय कहता है। पिछली इकाई में हम पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात आने वाली अवस्था है, यानी कि किशोरावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था के बाद ही आने वाला क्या है, एक कारण है। यानी किशोरावस्था के बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आता है, जिसकी इस अवस्था में किशोर ना तो बालक रहता है और ना ही वयस्क व दुविधाजनक स्थिति में रहता है। हम सभी इस अवस्था से गुजरते हैं जिसमें कई चुनौतियां हैं और यह उत्साह से परिपूर्ण है। निसंदेह किशोरावस्था संकट काल के समय की सबसे लंबी अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः यह अवस्था तनाव, खिंचाव, आक्रामक तेवर यह जीवन में अनेक भ्रांतियाँ पैदा करती है। इस अवस्था में किसी को यह पता नहीं होता है कि वह कहाँ खड़ा है। किशोरावस्था को लेकर हमारे समाज में विद्यमान अवधारणाओं का अध्ययन भी हमने पिछले इकाई में पढ़ चुके हैं। क्या कि बाल्यावस्था में बदलते हुए समाज में इन अवस्था में भी निरंतर बदलाव आ रहा है। विशेषज्ञों ने, मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की व्याख्या अलग अलग अपने ढंग से की है, परंतु इस बात पर सबकी सहमति है कि किशोरावस्था की अवधि में सभी किशोरों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक व्यवहारों में परिवर्तन एक समान होता है एवं किशोरावस्था की शारीरिक व सामाजिक आवश्यकताएं जैसे सुरक्षा, स्वतंत्रता, स्वकीयता भी लगभग समान होती है। इस इकाई में हम किशोरावस्था में वृद्धि विकास अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में भी सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं को जानते हैं। इकाई एवं उद्देश्य कहता है, पहला, किशोरावस्था के शारीरिक वृद्धि और विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। किशोरावस्था के बौद्धिक विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोरावस्था के विभिन्न आवश्यकता को जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किशोरावस्था कहता है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता क्या है, वह संधि अवस्था की समाप्त कर देता है। यानी संधि अवस्था की समाप्त कर बालक का शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है, ना ही यह प्रारंभिक किशोरावस्था तक पूरा होता है। किशोरावस्था का आरंभ लड़कों और लड़कियों में आए जैविक परिवर्तनों से आका जाता है। किशोरावस्था मानसिक और दैहिक परिवर्तन की एक आधारित अवधि है जिससे किशोरावस्था पूर्व के विकास का प्रवेश करते हुए युवा व्यक्तियों की शारीरिक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया गर्वीली और आंतरिक अपेक्षाओं से लेकर आदर्श और भय तक की हो सकता है। यह परिवर्तन लड़कियों में अधिकतर 9 से 12 वर्ष की आयु में, लड़कों में 11 से 14 वर्ष की आयु में दिखाई देते हैं। अधिकांश लड़के 10 या 11 वर्ष की और लड़के 12 से 13 वर्ष की अवस्था पर लंबाई और भार में तीव्र अभिवृद्धि दर्शाते हैं। इस अवधि के दौरान और कुछ समय बाद गौण लैंगिक लक्षणता उभरते हैं। यह शारीरिक विकास पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बढ़ोतरी से जुड़ा होता है, जो न केवल अभिव्यक्ति के उत्प्रेरक का कार्य करता है बल्कि अन्य ग्रंथियों, एड्रीनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता है, जो ऊतकों की वृद्धि और कार्यों को निर्धारित करता है। विकास की तीव्र गति लगभग 3 से 4 वर्ष की अवधि तक जारी होती है, जिसके अंतर्गत लड़कियों में औसतन 12.6 वर्ष की आयु तक और लड़कों में 14.8 वर्ष की आयु तक अधिकतम अभिवृद्धि होती रहती है। गतिशीलता विकास के साथ साथ पिट्यूटरी ग्रंथि अधिवृक्क प्रस्तुत एंड्रियल कार्बोनेट और यौन ग्रंथि को अधिक सक्रियता प्रदान करती है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे।
क्रो एवं क्रो ने अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक विकास का निम्नलिखित उद्देश्य दिया। पहला दिया है क्या, भार में होता है क्या, वजन। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है, यानी भार जो होता है किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था में अनंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। लंबाई होता है क्या, इस अवस्था में बालक और बालिका भी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बालक के 18 वर्ष तक और उसके बाद भी बढ़ती है। बालिका अपनी अधिकतम लंबाई लगभग 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है। तीसरा कहता है सिर और मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मानसिक का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है, यानी 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है मस्तिष्क का वजन। चौथा क्वेश्चन कहता है हड्डियाँ, इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, हड्डियों में पूरी मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। पांचवा कहता है दांत इस अवस्था में प्रवेश करने के समय बालकों और बालिकाओं में लगभग सब अस्थायी दंत निकलते हैं। यदि उसके प्रत्यंत निकलने लगते होते हैं तो वे अवस्था के अनंत में प्रौढ़ावस्था के आरंभ में निकल जाते हैं। अन्य अंग जो होते हैं इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी होती है। जिस समय बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है उस समय उसके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है धड़कती है। बालकों के सीने और कंधे एवं बालिकाओं के वक्षस्थल कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। बालक में स्वप्न दोष और बालिकाओं में मानसिक धर्म आरंभ हो जाती है। दोनों के यौन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। सातवां कहता है विकास का महत्व क्या है, तो इस अवस्था के अनंत तक बालकों और बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। ड्रग्स स्ट्रगल्स के शब्दों में किशोरावस्था शब्द के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक आकृति में प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यह क्या है, यह पिक्चर दिखाया गया इनेगलेंट्स एडवर्स एप्पल्स यह है और फेशियल हेयर है, बोर्ड शोल्डर्स है, इंक्रीज बॉडी हेयर है, पिपल्स है, यानी ब्रोड का चिप्स है। फीमेल और मेल में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। शारीरिक और विकास चरित्र किशोरावस्था में होने वाले महत्वपूर्ण बाह्य और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देख सकते हैं। कद और लंबाई, लड़का में होता है लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है, औसत लड़कों के कद में बढ़ोतरी समानता 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होकर 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण होती है। इस अवधि में 1 वर्ष में बच्चे की लंबाई सामान्यतः 6 से 8 इंच की होती है। और लड़कियों में क्या होता है तो एक औरत लड़की के कद में बढ़ोतरी सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है और 17 से 18 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। दूसरा है वजन मतलब इसका समय चक्र कद के अनुसार होता है। इस अवधि में भार 18 से 22 kg तक वृद्धि होती है। लड़कियों में होता है क्या, लड़कियों की भार में वृद्धि समान ही होती है। अब वजन शरीर के उन भागों पर विपरीत हो जाता है जहां पहले बहुत कम वसा थी। तीसरा होता शरीर का अनुपात, शरीर के विभिन्न भागों में जैसे कंधों और चौड़ाई हो जाते, सीने की बड़ी गुहा हो जाती है। लड़कियों में शारीरिक अनुपात समानतः लड़कों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुसार देखा जाए तो अनुपात में आने वाले लड़के में धड़ और के चौड़ा हो जाते हैं। शरीर के अन्य अवयव अधिक लंबे नहीं दिखाई पड़ते हैं होता है। और लड़कियों में होता है उनकी शारीरिक शक्ति कम दर से बढ़ती है। यौन अंग होता है लड़कों में इस अवधि में वृषण के आकार में वृद्धि हो जाती है एवं बाध्य जननेंद्रियों पर बाल आने लगते हैं और वीर्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस अवधि में लड़कियों में होता है कि वक्ष का कुल्हों के आकार में वृद्धि होती है एवं बगल व जनन अंगनाग बाल का विकास होता है और मानसिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। स्वर जो होते हैं लड़कों में होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण इस अवधि में बालकों का स्वर भारी हो जाता है और लड़कियों में होता है स्वर परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है बल्कि स्वर अधिक पतला हो जाता है।
शरीर के गंध होते हैं। इस अवस्था में लड़कों में किशोरा के कारण विभिन्न अंगों की पसीने की ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है, जिस कारण पसीने के त्वचा पर उपस्थित जीवाणुओं के संपर्क में आने में से दुर्गंध बनती है। लड़कियों में होता है, लड़कियों में भी समानता गंध परिवर्तन का कारण समान ही होता है। आंतरिक और परिवर्तन क्या होते हैं? अंग होते हैं पाचन तंत्र। पूर्व किशोरावस्था में पाचन तंत्र का विकास तीव्र गति से होता है, परंतु उत्तर किशोरावस्था में विकास गति मंद हो जाती है और तो आंतों की लंबाई और गोलाई बढ़ जाती है और आमाशय की दो दीवारों की लंबाई व मोटाई अधिक होने लगती है और मजबूत बढ़ जाती है। यकृत का भार बढ़ जाता है, यानी एसोकेस की लंबाई बढ़ जाती है। रक्त होता है किशोरावस्था में हृदय की तीव्र गति से वृद्धि होती है और 17 वर्ष की आयु में तक हृदय का भार जन्म के समय के भार का 12 गुना अधिक हो जाता है। रक्त प्रवाहित में दीवारों लंबाई मोटाई बढ़ जाती है। लड़कियों में और लड़कों को की अपेक्षा लड़कियों का रक्तचाप अधिक रहता है। श्वसन तंत्र वही होता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, विकसित हो जाती है, 17 वर्ष की आयु तक हो जाती है। चलते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले अंग। क्रूक ने कहा है कि स्वतः विकास का निवास ही की उत्तम दशाओं में घनिष्ठ संबंध है। उचित का या अनुचित प्रकार से आयोजित मनोरंजन और विज्ञान अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान पर एवं दोषपूर्ण भाषानुकरण समान तत्व समान विकास बाद होते हैं। वंशानुक्रम में होता है माता पिता के स्वभाव और शारीरिक संरचना का प्रभाव उनके बच्चों पर ही पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल होते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। स्वतः स्वास्थ्य माता पिता की संतान का ही स्वास्थ्य शारीरिक विकास होता है। दूसरा वातावरण। क्रूक ने कहा है कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। इस प्रकार के कुछ तत्व शुद्ध वायु, पर्यावरण, धूल और स्वच्छ तंग गलियाँ और बंद मकानों में रहने वाले बालक किसी न किसी रोगी से शिकायत हो जाते हैं, स्वास्थ्य को खो देते हैं। प्राप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों में सर्दी, जुकाम और खांसी, आँखों की कमजोरी आदि रोग कभी नहीं होते हैं। स्वच्छता सुंदर स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। यदि बालक का शरीर, पहनने के वस्त्र, रहने का स्थान, खाने का भोजन आदि स्वच्छ होते हैं तो उसका विकास, शारीरिक विकास द्रुत हो जाता है। पौष्टिक भोजन। रोशन का अर्थ कथन है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। अतः बालक के उत्तम शारीरिक विकास के लिए उसे पौष्टिक भोजन देना आवश्यक होता है। नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला है। बालक के खाने, सोने, खेलने, पढ़ने आदि का समय निश्चित होना चाहिए। इन सब कार्यों के नियमित समय पर होने वाले स्वास्थ्य विकास में बहुत ही कम बाधाएं होती हैं। निद्रा का विश्राम। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम अनिवार्य है। शिशु के अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। 3 या 4 वर्ष के शिशु के लिए 12 घंटे की निद्रा होनी चाहिए और बाल्यावस्था, किशोरावस्था में क्रमशः 10 और 8 घंटे की निद्रा प्राप्त होती है। बालक को इतना भी विश्राम मिलना आवश्यक होता है जिसमें कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाले थकान पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। प्रेम होता है बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है। यदि उससे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो वह दुखी रहने लगता है। यदि उसके माता पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो उसे अहाष्ट कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोनों दशाओं में उसके शारीरिक का संतुलित विकास असंभव है। शिक्षकों को भी बालक के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। सुरक्षा। शिशु या बालक के सम्यक विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना होना अति आवश्यक होता है। इस भावना के अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास को खो बैठता है। ये दोनों बातें उसके विकास के अवरुद्ध होते हैं। खेल का व्यायाम होना चाहिए। वही खेलकूद मतलब माने कराना आवश्यक होता है। छोटे शिशु पलंग पर परा ही अपने हाथों और पैरों को चलाकर व्यायाम कर लेते हैं। बालकों और शिशुओं के लिए खुली हवा खेल और व्यायाम उचित होता है। अन्य कारण बहुत सारे हैं। देखा जाए तो बाल विवाह, ग्रामीण माता पिता स्वास्थ्य, परिवार का रहन सहन, आर्थिक बहुत होते हैं। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास की तुलना बहुत सारी। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास होता है। इस अवधि में होता है क्या, बहुत सारे होते हैं। ये देखा है तो मानसिक विकास वुडवर्थ के शब्दों के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास को बताता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में
जॉनसन एवं कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में, स्पीडरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच होती है। मानसिक स्वतंत्रता किशोर में के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है। मानसिक स्वतंत्रता व रूढ़िर रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके गंतव्य जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, मानसिक योग्यता किशोरावस्था की मानसिक योग्यता स्वरूप निश्चित हो जाती है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अनंत करने, समस्या का समाधान होता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर में उच्चतम मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किशोरों में ध्यान केंद्रित करना की क्षमता पर्याप्त विकास हो जाता है। वह किसी विषय का या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर तक केंद्रित रख सकता है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो। नियंत्रण शक्ति किशोरावस्था में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोज लेता है, पर उसके हल समाधान गलत होते हैं। इसका कारण बताते हुए एलिस क्रो ने लिखा है कि किशोरा का चिंतन बहुधा शक्तियों, पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से साबित होता है। तर्क शक्ति किशोरा में तर्क करने की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। तर्क के बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कल्पना शक्ति किशोरावस्था में जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में विचार करना या कल्पना के बाहुल्य कारण दिशा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। रुचि की विविधता समान रुचियाँ भावी जीवन और भावी विवाह में रुचि, सिनेमा देखने की, रेडियो सुनने की, प्रेम साहित्य पढ़ने में, विभिन्न रुचियाँ, बालकों के स्वास्थ्य बनने में बहुत सारे रुचियाँ होते हैं। आयु होता है जन्म से 2 वर्ष तक ले संवैधानिक क्रिया आवश्यकता, यह बौद्धिक विकास की प्रथम अवस्था है। बालक संवेगात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाशील में व्यक्त होता है। 2 से 7 वर्ष में होता है कि इस अवस्था में बालक संज्ञात्मक और बनाने के लिए उसके सोचने की प्रक्रिया संगठन की जाती है। 7 से 12 वर्ष में मूर्ति सक्रियता, इस अवस्था में बालक को आकार, वजन, अंकों का विवेक आ जाना वह उन आवश्यकता होता है। वस्तुओं को सोचने समझने का तरीका होना चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था में इस अवस्था में सामान्य बालक में सामान्य नियम, सिद्धांत, उपकल्पों बनाने वाले क्षमता उत्पन्न हो जाते हैं। बौद्धिक विकास और प्रवृत्ता क्रो ने लिखा है कि विभिन्न कारण मानसिक विकास को प्रभावित करते हुए वंशागत नाड़ी मंडल की रचना स्वाभाविक विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य होते हैं वंशानुक्रम थाईलैंड के और ग्रेट्स एंड द अन्य के लिए लिखा है कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। परिवार का वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दुखद और कल्याणपूर्ण वातावरण, बालक का उतना ही मानसिक विकास होना संभव नहीं होता है। इसलिए अपने घर में माता पिता को कभी भी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। स्टैक का कथन है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता को निश्चित रूप से संबंधित होता है। उचित प्रकार की शिक्षा होती है। बालक में के मानसिक विकास के लिए उचित प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक होती है। ऐसी शिक्षा ही मानसिक गुणों का और होते हैं। बालक और बालिकाएं अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य बालक और उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नियतित आदि होते हैं। बहुत सारे हैं तथ्य जो किशोरावस्था में आप कर सकते हैं। किशोर बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंतन पर होते हैं। समस्या उलझन में जैसे धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, परिवार का जीवन आदि समस्या उसके सामाजिक विकास की गति को तीव्र, मंद, उचित, अनुचित दिशा का परिवर्तन होते हैं। यह अवधि किशोरावस्था के लिए सामाजिक योग्यता, इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विकास साथियों के प्रमुख के वृद्धि होना होता है। बहुत सारी व्यवस्था होती है जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। खेल कूद बताए ही हैं, बस इस चैप्टर में इतना ही बताया जाएगा। हरलॉक ने 1978 के अनुसार यह संवेगात्मक तनाव की उच्चता की अवधि को इस समय होने वाले शारीरिक एवं गतिविधि या परिवर्तनों के परिणाम को स्वरूप उत्पन्न किया। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की प्रौद्योगिकी किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थितियाँ और अति संवेगात्मक अधिक होती है। यदि बालकों में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बालक और बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था संवेगात्मक और अस्थिर संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है।
बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बस ओके बाय।